मैंने आज दिन तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनप्रतिनिधि धर्म की मर्यादा या भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान हो, मेरे पारिवारिक संस्कारों पर कोई आक्षेप लगा सके। मैंने आज दिन तक किसी क्लब में शराब की गिलास हाथ में लेकर कोई डांस नहीं किया और इस प्रकार का कृत्य करने के बाद भी कभी यह नहीं कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत जीवन है। आज जय राम जी री, मैं हूँ विजय शर्मा। आप देख रहा हो खबरा मेवाड़ी। अभी होली रो माहौल चाल रहा है। आज हातम है, आज भी रंग खेलेगा। होली रे बाद में कोई धुलंडी ने खेले, कोई पांचम ने खेले, कोई हातम ने खेले, कोई रंग तेरस ने खेले, कोई और माने चारभुजा और सेवंतरी रूप नारायण मंदिर में 15 दिन तक रंग उड़तो रहे, गुलाल उड़ती रहे और रंग में सब भक्ति भावना में रंग्या रहे। लेकिन आजकल जो है अपन राजसमंद में ने भारतीय जनता पार्टी रा जो नेता है वे एक दूसरा पे शब्दारा रंग फेंकता जा रहा है। आपने पता है कि अभी अपने राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी एक होली रे टाइम पे बूथ सम्मेलन आयोजित की। तो वही मैंने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र रा बूथ अध्यक्ष ने आमंत्रित किया और बनाऊँ होली स्नेह मिलन रा नाम पे एक कार्यक्रम रखियो बना रहे घरे। और वहीं पे जो है भाजपा रा जो संगठन रा पदाधिकारी जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ो की। तो वहीं पे एक राजसमंद भाजपा रा जो प्रभारी है वीरेंद्र सिंह जी, वहीं री एक खबर आपने पहली बताई था। वीरेंद्र सिंह जी जो है एक पोस्ट नाकी और पोस्ट रा बाद में तहल को मच गयो। बड़ा पोस्ट नाकी ही भाजपा रा एक ग्रुप में पोस्ट नाकी ही वही पोस्ट में संगठन री रीति नीति हमजावारो प्रयास कीधो हो। और वही बाद में हिम्मत कुमावत वही पोस्ट ने फेसबुक पे नाकी और हिम्मत कुमावत वही में कुछ लाइना लिखी, वरना बाद में विवाद और गहराई गयो। मुँह पहले आपने हिम्मत कुमावत जो लाइना लिखी वे आपने सुनाऊं। हिम्मत कुमावत लिखियो कि लगता है राजसमंद में जनप्रतिनिधि संगठन से बड़े हो गए हैं। बिना संगठन की जानकारी के बूथ सम्मेलन करना कहाँ तक उचित है। संगठन के कारण आप हैं, शायद आप ये भूल रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी करतूत के कारण कार्यकर्ता मारा जाता है। आप स्वयं मजबूत होने के लिए संगठन को खत्म करना चाहती हैं और व्यक्तिगत कार्यकर्ता बनाना चाहती हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर, ये आपका दोष नहीं है, आपकी सीधी भर्ती हुई है। आपने संगठन में काम किया होता तो आप ऐसा नहीं करती। यदि किसी को मुझसे तकलीफ हो तो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करें। यह भी बात आना लिखी कि कहीं ना कहीं तकलीफ आई थी वह तुम्हारो बात करें। यह जो बात है वही मैंने 2-3 बातें जो है बड़ी कड़ी की दी। भाई आप री सीधी भर्ती भी है। आपने ध्यान वे कि किरण माहेश्वरी जी रे निधन रा बाद में दीप्ति माहेश्वरी रो अकस्मात पदार्पण भी हो बीजेपी में ने और वणी ने लईने अनारी यो इशारो कीधो गयो है कि आप री सीधी भर्ती भी है। आपने संगठन रा रीति नीति नहीं खबर है। अणिरा बाद में माँ दीप्ति माहेश्वरी को संपर्क कीधो कि भाई यार यह जो बात कीधी है हिम्मत जी कीधी या आप वीरेंद्र सिंह जी कीधी, अणी पे आप कई कहना। तो वना वीरेंद्र सिंह जी की बात ने तो यह बात की कि भाई मारा बातें नहीं की है, या तो पूरा संगठन पूरा भाजपा ने हमजाता लगा की है। वरना बाद में हिम्मत जी री यदि बात माँ पूछी तो वणी में मना यह बात की कि भाई जनीरा जैसा संस्कार वे जनी जैसी शिक्षा वे वैसी बात करे। मुँह वणी पे कहीश नहीं कहीश। आपने दीप्ति जी वे जो शब्द है वे आपने सुनो पहली बना कही क्यों। राजसमंद नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष ने एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट में आपके प्रति बड़े कड़े शब्द उन्होंने कहा है कि संगठन में आपकी सीधी भर्ती हुई है, इसलिए संगठन की रीति नीति आपको पता नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि देखिए ये सब है ना संस्कारों की बात होती है। आप किस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं और आप किस तरीके की अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ संस्कार होते हैं जो हमें बचपन से मिलते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे इस तरीके के संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के भी बारे में इस तरीके से पब्लिकली या उस पे कुछ भी बोलूं या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूं जो किसी को इतनी हार्म करे या दूसरे लोगों को क्या उसमें वो लगे। तो उन्होंने लिखा है उनके विचार है। नेता प्रतिपक्ष अपना नगर परिषद रा नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत एक पाछो वीडियो अभी जारी कीधो है और वणी मैंने यह बात की है कि भाई मारा जो संस्कार पे कोई उंगली उठाव वालो कोई नहीं भी हो
और मैं जो है राजनीति ने सेकेंडरी है, मारे लिए संस्कार सर्वोपरि है। मैं किसान रो बेटो हूँ, मारे लिए पूंजी है जो माना संस्कार ही है। मैं कोई गलत बात नहीं की थी और कई क्यों वो वीडियो भी आप सुनो। सभी को नमस्कार। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे लगभग 21 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। एक सामान्य कार्यकर्ता से वार्ड अध्यक्ष रहा, वार्ड अध्यक्ष से युवा मोर्चा का नगर महामंत्री रहा, पार्षद रहा, उसके बाद वर्तमान में राजसमंद नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी निभा रहा हूँ। हमने राजसमंद की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित राजनीतिक संगठन का एक सिपाही हूँ, जिस भाजपा के वैचारिक आवरण का निर्माण कई श्रेष्ठ एवं चरित्रवान लोगों द्वारा किया गया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप से कई बार सामना भी हुआ, परंतु मैं अत्यंत दुखी हूँ कि पहली बार किसी ने मेरे संस्कारों और मेरे माता पिता की संस्कार संस्कृति पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया। जैसा आपको ज्ञात है, राजसमंद के एक जनप्रतिनिधि द्वारा संगठन के विरुद्ध जाकर अपनी व्यक्तिगत दुकानदारी जमाने के लिए एक राजनीतिक आयोजन किया। उस पर संगठन द्वारा कठोर टिप्पणी भी आई। उस जनप्रतिनिधि की संगठन विमुख व्यक्तिनिष्ठ कार्यशैली को लेकर मैंने भी अपनी पीड़ा को लिखा। यह मेरा राजनीतिक अधिकार है। मैंने किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, परंतु इसके प्रत्युत्तर में एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में उस माननीय जनप्रतिनिधि ने मेरे संस्कार और मेरे माता पिता के संस्कार संस्कृति का दोषी बताया। यह बात मेरे को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार मेरा संस्कार खराब कैसे हो सकता है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी सार्वजनिक जीवन की गरिमा और मर्यादा को समझता हूं। मैंने आज दिन तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनप्रतिनिधि धर्म की मर्यादा या भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान हो, मेरे पारिवारिक संस्कारों पर कोई आक्षेप लगा सके। मैंने आज दिन तक किसी क्लब में शराब की गिलास हाथ में लेकर कोई डांस नहीं किया और इस प्रकार का कृत्य करने के बाद भी कभी यह नहीं कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत जीवन है। आज दिन तक राजनीतिक फायदे के लिए होटल संस्कृति को नहीं अपनाया। मेरे सार्वजनिक जीवन पर कोई आक्षेप लगे ऐसा कार्य मैंने नहीं किया और नहीं करता हूं। राजनीति की जगह है, इसमें विरोध, समर्थन, टीका टिप्पणी, क्रिया प्रतिक्रिया सब चलती रहेगी, परंतु इस प्रकार से मेरे संस्कारों पर किसी को आक्षेप लगाने का अधिकार मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि मेरे संस्कार मेरे माता पिता की धरोहर है जो उम्र भर मेरे साथ रहेंगे। मैं आज सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करता हूं कि जब तक मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, कभी भी मेरे चरित्र पर या मेरे संस्कारों पर कोई आक्षेप लगा तो मैं राजनीतिक जीवन समाप्त कर लूंगा। आप में और मुझ में यही अंतर है कि संस्कार और चरित्र से ऊपर आपके लिए राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरे लिए राजनीति से ऊपर मेरे संस्कार और मेरा चरित्र है। मैं मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूं, जहां पर संस्कार ही हमारा धन है, और अगली बार किसी के संस्कारों और चरित्र को देखकर प्रमाण पत्र देने की बजाय पहले संस्कार और संस्कृति की ओर निहार ले तो बेहतर होगा। धन्यवाद। वीडियो ने हुनी ने यह बात तो साफ वेगी है कि भाई बीजेपी कठिन कटी गुटबाजी की शिकार है। महीने अणीरा तार जो है टूटता जा रहा है, विखरता जा रहा है। अपना अणी राजसमंद रा बड़ा नेता हरिओम सिंह जी, किरण जी माहेश्वरी और कटारिया जी भी अबे है जो राज्यपाल बन गया। तो एक तरह में देखो जावे तो मेवाड़ में ने बड़ा नेता अब नहीं रहा है, और धीरे धीरे या बीजेपी जो है, बीजेपी अंदरूनी टूट हामी आई रही है। और जैसो कि अभी 2023 में चुनाव व्यय वालो है, तो यह जनता भी यह विचार कर रही है कि यानी बीजेपी की कई स्थिति है। अब देखना यो है कि यो विवाद कठे जाइने रुकेगा। ये नेता एक दूसरा पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरा पे जो शब्दों का जो रंग फेंकी रहा है, वे कतरा दिन तक धुलेगा, ये धुलेगा कि नहीं धुलेगा, यो रंग उतरेगा कि नहीं उतरेगा, पाछी उजड़ी वसी भाजपा वे सकेगा कि नहीं वे सकेगा, यो सब देखवार विषय है। आप सब ने जो भी ये अणी टाइप का घटनाक्रम बेरा है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। यदि आप मानो अणी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।